हेलो स्टूडेंट्स, कल हम आप लोग को बताए थे रैखिक समीकरण के बारे में, है कि नहीं। फिर भी द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन है जिनको डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, जो 2006 में और 11 में पूछा गया है। ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 8 है। संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा बताना है। दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या में क्या होगा और उनके अंकों का योग कितना है? अंकों का योग कितना है? 8 है। ठीक है, दो अंकों की संख्या है और संख्या के अंकों का, तो मान लेते हैं कि इकाई और दहाई दो अंक होंगे, तो मान लेते हैं अंकों का योग x प्लस वाई है। ठीक है, x एक अंक है और y दूसरा अंक है। अंकों का योग कितना है? 8 है। अब मूल संख्या कैसे बनती है? जैसे अंक अगर आपको पता है तो मूल संख्या कैसे बनेगी? जैसे सपोज करिए एक इकाई का अंक है, दूसरा दहाई का अंक है। ठीक है, तो उसमें मूल संख्या कैसे बनेगी? कैसे कहते हैं? जैसे सपोज करिए एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या 2 है, तो कैसे संख्या बनती है? आप कहते हैं दो दहाई एक इकाई, मतलब दो को गुणा करते हैं किससे? 10 से, और एक को जोड़ देते हैं। इस तरह संख्या बनती है कितनी? 21। अब इसकी संख्या को मूल संख्या अगर हमें बनाना है तो मूल संख्या हमारी क्या होगी? मूल संख्या क्या होगी? अगर ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है तो क्या होगा? 10x प्लस वाई। यही होगी मूल संख्या हमारे पास, है कि नहीं। अब अंकों को आपस में बदल दिया जाए। अगर अंकों के आपस में बदलेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी? अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या, ये संख्या कौन सी होगी? अंकों को बदल दीजिए, मतलब जो दहाई का अंक होगा वो इकाई का हो जाएगा और जो इकाई का होगा वो दहाई का हो जाएगा। मतलब ये इकाई का अंक था तो क्या हो जाएगा? दहाई का अंक हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। इस तरह की संख्या प्राप्त होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक होती है। मतलब ये संख्या जो हमें मिली है ये मूल संख्या से, मूल संख्या कौन सी है? ये, और ये हमको संख्या मिली है मूल संख्या से कितनी अधिक है? 36 अधिक है। तो इसको 36 अधिक कर देते हैं, कितना हो जाएगा? मतलब 10y और प्लस x, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 36। किससे? जो मूल संख्या है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे? इसको इस साइड कर लीजिए, तो 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इक्वल टू माइनस 36 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 9y माइनस 9x इक्वल टू माइनस 36। 9 से डिवाइड कर दीजिए तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 4, है कि नहीं। नहीं समझ पा रहे हो तो 9 कॉमन ले लीजिए इधर, तो y माइनस एक्स बचेगा और इधर माइनस 36। तो अगली लाइन में लिख सकते हैं आप इसको y माइनस एक्स, इसको इधर से उधर भेज दीजिए तो माइनस 36/9। ठीक है, तो इस तरह माइनस 4 आ जाएगा। इस तरह से इक्वेशन मिल गई। तो एक इक्वेशन आपको यहां मिली थी, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। वहां x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर माइनस 4 है। दोनों को क्या कर सकते हैं? जोड़ लीजिए, समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 8 और y माइनस एक्स बराबर माइनस 4। दोनों को जोड़ लीजिए। कौन सी विधि होती है? विलोपन विधि।
ये और ये विलुप्त हो जाएंगे, 2y बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे, यहां माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा है 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, y बराबर 2 आ गया। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान x प्लस वाई बराबर 8, तो x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 माइनस 2, तो बराबर आ जाएगा 6। ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपकी मूल संख्या होगी वो कितनी आएगी, देखिए जरा सा, मूल संख्या कितनी आएगी, x का मान कितना आया है, x का मान कितना है 6, तो 6 रख दीजिए, प्लस y का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 2 है, तो ये 62 आ जाएगी। और अगर बदलने वाली संख्या देखेंगे तो कौन सी आ जाएगी, 10 इंटू 2 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 6 बराबर 26, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक। नोट कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, हाँ यस सर, तुरंत हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। संतोष का नहीं हुआ अभी, अरे कर लो बेटा, कर लो। हाँ काहे बंद कर देते हैं, हाँ तो वही तो बंद कर दो तब तक। अगला क्वेश्चन है, यहां तक आ रहा है ना इधर से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए बड़ा आसान सा फिर से क्वेश्चन है, 11, 12 और 14 में पूछा गया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का गुणनफल कितना है 12 है। तो आपको फिर से क्या करना है, माना इकाई का अंक है कि नहीं, इकाई का अंक ले लीजिए y और दाई का अंक ले लीजिए x, ठीक है। तो संख्या क्या बनेगी आपकी, संख्या क्या होगी, संख्या, बड़ा मजा आ रहा है तुम लोग को, मूल संख्या क्या होगी 10x प्लस वाई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अंकों का गुणनफल 12 है, अंकों का गुणनफल 12 होने का मतलब क्या है, x इंटू वाई कितना है 12 है। फिर क्या कह रहा है, अंकों को बदलने पे 12 है तथा अंकों को बदलने पे प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। अंकों को बदल दीजिए तो जो संख्या मिलेगी आपको, अंकों को बदलिए, कौन सी संख्या मिलेगी, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या कौन सी होगी 10y प्लस x, जो इकाई का अंक होगा वो दहाई का हो जाएगा, दहाई का होगा वो इकाई का होगा। अब क्या हो गई, ये जो संख्या मिली है हमको, ये मूल संख्या से कितनी ज्यादा है 10y प्लस x, ये ग्रेटर है कितनी
36 ज्यादा है किससे? इससे 10x प्लस वाई से। ठीक है, और हमारे पास कोई रिलेशन नहीं, एक रिलेशन ये दिया गया है। यहां से हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x बराबर -36। कितना आएगा? 9y माइनस 9x बराबर -36। फिर से वही इक्वेशन है, y माइनस एक्स इक्वल टू -4। ठीक है, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, यहां आपको y माइनस एक्स दिया गया -4, एक्स वाई दिया गया यहां पे। अब आप क्या कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे? दो तरीके, या फिर आप x प्लस वाई निकाल लीजिए, और या फिर आप इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व कर दीजिए। अगर द्विघात समीकरण से सॉल्व करना चाहते हैं तो y का मान यहां से निकाल लीजिए, y बराबर क्या आ जाएगा? 12/x। तो y का मान यहां पे पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? y का मान वहां से रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 12/x माइनस एक्स बराबर -4। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -4x। अब इसको इस साइड ले आइए, या फिर इसको इस साइड भेज दीजिए पूरा का पूरा, तो ये एक्स स्क्वायर इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4x हो जाएगा, और माइनस में 12 इक्वल्स टू 0। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। गुणा करने पे 12 आना चाहिए, घटाने पे 6, ऐसे दो नंबर आपको बताने, पता चल गया? चलिए, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं आप 6 माइनस 2 -12 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये 6x हो जाएगा, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 6, -2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, या +2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x माइनस 6 कॉमन है पूरे में, कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। क्या होगा? जब x माइनस 6 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो क्या आएगा? x बराबर -2। अब आपको x के दोनों मान रखने पे यहाँ पे y के दोनों मान मिलेंगे। यहां से y का मान अगर आपको निकालना है तो y बराबर क्या था? y बराबर 12/x, तो x का मान 6 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 12/6, तो ये आएगा 2, y बराबर 2 आएगा। और अगर x का मान -2 रखेंगे तो 12/-2, तो y बराबर -6। ठीक है, तो आपको संख्या बतानी, तो संख्या कैसे, क्या क्या होगी आपके पास? मूल संख्या देख लीजिए, कौन सी संख्या आएगी? मूल संख्या रख दीजिए। x का मान कितना है? लिखेंगे जब x बराबर 6 तो y बराबर 2, तब संख्या बराबर कितनी है? 10x प्लस, मतलब 10 इंटू 6 प्लस 2, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 62। क्या हुआ? और जब x बराबर -2 तो y बराबर -6, संख्या बराबर 10 गुणे -2 प्लस -6, क्या आ जाएगी? -20 -6। पाउज कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ये बालाजी की बुक से है, 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, एकदम मजेदार।
चमकीला। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब समझ रहे हैं, एक कोण 90 अंश का होगा, बने चाहे ना बने। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण 17 सेंटीमीटर है, मतलब ये ए बी 17 सेंटीमीटर है, तथा दो अन्य भुजाओं का अंतर 7 है। मान लेते हैं कि ये x है और ये y है, ये x है और ये, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अंतर कितना है? 7 है, मतलब x माइनस वाई कितना है? 7 है। ठीक है, और त्रिभुज का कर्ण कितना है? 17, मतलब ए बी बराबर कितना है? 17। त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं की माप ज्ञात करनी है, मतलब x और y का मान निकालना है। निकल जाएगा, बड़ा आसान। पाइथागोरस लगा दीजिए। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय है, थ्योरम है? प्रमेय से। ठीक है, क्या होगा? ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? ए सी का स्क्वायर प्लस वाओ बी सी का स्क्वायर। स्टॉप कर दो। ठीक है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर कितना होगा? ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बोलो, 17 का स्क्वायर 169। पक्का? वन 169 बता रहे हैं 17 का। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, 289 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, x माइनस वाई वहां है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां पे दिया गया है। अब आपको निकालना क्या पड़ेगा? x प्लस वाई। x इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। x प्लस वाई निकालने के लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालिए तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर x माइनस के टाइम में लिख लीजिए, x प्लस उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इसका समीकरण 1 का स्क्वायर करिए, क्या आ जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 7। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? अच्छा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ना, कितना आ जाएगा? 49। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा? 289 समीकरण 1 से, माइनस 2xy बराबर कितना आ जाएगा? 49। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। 289 माइनस 49 इक्वल टू 2xy, कितना बचेगा? माइनस करिए जल्दी से। यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 का वर्ग करने पर कितना बचेगा? हाँ, 240 बराबर 2xy। 240 बटा 2 बराबर xy, कितना बचेगा? 120, यानी कि xy बराबर कितना आ गया? 120। अब आप x प्लस वाई निकाल सकते हैं यहां से, x प्लस वाई, या फिर आप यहां से एक वैल्यू निकालिए और यहां पे पुट कर दीजिए, या फिर x प्लस वाई निकाल लीजिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर
और प्लस 4xy। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आएगा, मतलब 7 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 120, तो ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 480, कितना बन जाएगा टोटल है, कितना बनेगा 229। हाँ अच्छा सॉरी 529। 529 किसका स्क्वायर रूट है, उन्नीस का नहीं है, x प्लस वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 529, 23 का, 23 का ही होगा, तो ये आ जाएगा 23। तो x प्लस वाई कितना आ गया अब 23, और x माइनस वाई कितना था 7। ऐड कर दीजिए दोनों को, जल्दी से ऐड करिए। ऐड करिए, इसको समीकरण मान लीजिए 3, क्या है x प्लस वाई बराबर 23, समीकरण मान लीजिए 3, यहां लिख दीजिए समीकरण 1 व 1 प्लस 3, ठीक है, जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x बराबर 30, तो x बराबर 30/2 कितना आ जाएगा 15, x बराबर 15 आ गया। y का मान निकाल लीजिए, x माइनस वाई, लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि ऐसा आप कर रहे होते हैं, x का मान रख दीजिए, तो 15 माइनस वाई बराबर 7, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए, 15 माइनस 7 बराबर, वाई इधर माइनस में जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में है माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा 8 आ गया मतलब ये आएगा 8 और ये कितना आएगा 7, 15, ठीक है, दोनों वैल्यू मिल गई आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है, प्राकृतिक और क्रमागत, ठीक है, माना पहली प्राकृतिक संख्या x है, कौन है x, तो क्रमागत संख्या क्या होगी, क्रमागत मतलब इसी के बाद, क्रमागत संख्या मतलब x प्लस 1, ठीक है, इनके वर्गों का योग कितना है 445, वर्गों का योग बराबर कितना है 545 है, वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 545, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर से ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 545, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 2x
+1, इसको इधर ले आओ, -545 बराबर 0। कितना बचेगा यहाँ पे? 544 है ना। एक कॉमन कर लो, दो कॉमन कर लो तो बचेगा x² + x माइनस 544/2 कितना बचेगा? ठीक है, यही आएगा है। अब देखिए इसका और इसका गुणनफल 0 है तो क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं ये 0 हो जाएगा, नहीं, 2 नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, 2 कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये 0 हो जाएगा। x² + x -272 = 0। अब आपको नंबर ऐसा ढूंढना है गुणा करने पे 272 हो और घटाने पे 1। जल्दी बताइए, गुणा करने पे 272 है और घटाने पे 1। आप अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो निकाल लीजिए ऐसे, 272 एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 2 1 कितना होगा? फिर 2 से 6 बार में जाएगा और 8, फिर 2 3 और 4, फिर 2 और फिर आएगा 17, फिर 17 गायब। देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 बन रहा है, ये 17, 16 और 17 को गुणा करेंगे तो 272 आएगा और घटाएंगे 17 में से 16 को तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका मतलब क्या है? x² + 17x - 16x - 272 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x + 17 -16 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? x - 17 बराबर 0। x + 17, यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया। ठीक है, x + 17 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या? x - 16 बराबर 0। ठीक है, या फिर ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। तो जब x - 16 बराबर 0 तो x बराबर 16। ठीक है, और x + 17 बराबर 0 तो x बराबर -17। अब देखिए x हमने पहली प्राकृतिक संख्या ली है तो ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं क्योंकि माइनस में है, तो इसको लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब हमारा -17 नहीं पॉसिबल है, x का मान, मतलब 16 पॉसिबल है। तो पहली प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 16, और दूसरी प्राकृतिक संख्या 16 + 1 बराबर 17 आ रही होगी। 16 17 कर लीजिए।